अगर आपके जीवन में आपको मौका मिले कि आपको कोई सी भी कार ले सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, तो विनी जी कह रहे हैं थार वो लेना चाहेंगे, राजेंद्र जी कह रहे हैं फॉर्च्यूनर लेना चाहेंगे। कार कितनी भी महंगी हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी कार भी हो सकती है। चलिए, जिक्र आ गया वर्ल्ड की सबसे महंगी कार का, तो पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी कार कौन सी है, किसी को आइडिया है? पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी कार है रोल्स रॉयस। और ये टू सीटर कार है, सिर्फ दो ही पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी कार है, उसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं। कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं कितने की होगी ये? लगभग लगभग 250 करोड़ की है ये कार। इंडिया में लगभग 270 करोड़ के आसपास की पड़ती है। और साथ में ट्विस्ट ये है, यदि आपके जीवन, और ये जो कार होगी ये आपके जीवन की पहली और आखिरी कार होगी। यानी कि इससे पहले आपने कोई ले रखी है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई और कार नहीं मिलेगी। सोचिए, आपको दुनिया की सबसे महंगी कार मिल गई है और कंडीशन ये है कि इसके बाद आपके जीवन में कोई दूसरी कार नहीं आने वाली। यह आपकी लाइफ की आखिरी कार होगी। अब आप उस कार को कैसे रखोगे, ये बता दीजिए बस। दुनिया की सबसे महंगी कार आ गई, 250 करोड़ की आपके घर। अब आप उस कार को कैसे रखोगे, उसका ध्यान कैसे रखोगे? कुछ इस तरीके से, बहुत ही उससे आपको प्यार हो जाएगा, बहुत आपको उससे लगाव हो जाएगा। सही है। आप अपनी कार किसी के मांगने पर क्या आप उसको दे देंगे? कोई आपका दोस्त आया, बोला सी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपकी कार चाहिए मुझे उधार, तो क्या आप वो कार किसी को दे देंगे? हाँ या ना? गर्दन हिला के बताइए, दे देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। चलिए, कार चलाने के लिए ड्राइवर कैसा रखेंगे आप? कोई प्रोफेशनल ट्रेन ड्राइवर रखेंगे या अनट्रेन ड्राइवर रखेंगे? 250 करोड़ की कार है, उसको चलाने का रिस्क शायद आप तो लेंगे भी नहीं। तो नेचुरली आप प्रोफेशनल ड्राइवर हायर करना चाहेंगे जो एक्सपर्ट हो इस प्रकार की कार को चलाने का। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस कार की इतनी परवाह आप क्यों कर रहे हैं? इतने इतना प्यार उससे क्यों कर रहे हैं, इतनी परवाह उसके लिए क्यों कर रहे हैं? किसी को देना भी नहीं चाहते, किसी अननोन अनट्रेन ड्राइवर से चलवाना भी नहीं चाहते। इतना ध्यान आप उसका क्यों रख रहे हैं? तो जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि एक ही बार मिलनी है, वो जीवन में दोबारा मिलनी नहीं है, इसलिए आप उस कार का इतना ध्यान रख रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं? और हमारा शरीर, एक निर्जीव चीज की हम इतनी चिंता करते हैं। करोड़ों सौ 250 करोड़ से ज्यादा ऊपर की कीमत का हमारा शरीर है। क्या उतनी परवाह हम हमारे शरीर की करते हैं? क्या हम अपने शरीर से, अपने आप से उतना प्यार करते हैं जितना हमारे को करना चाहिए इस बेशकीमती चीज का? क्योंकि यह भी जीवन में दोबारा नहीं मिलना है। जो शरीर आपको मिल गया है वो जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्या उतना प्यार हम अपने शरीर से करते हैं? उल्टा प्यार करना छोड़िए, आज की स्थिति में, हमारी लाइफ स्टाइल में हम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहुत सारी बातों का, जानकारी का अभाव की वजह से और बहुत सारी लापरवाही की वजह से हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हम खुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन आज आपको ये जानने का मौका मिलेगा, जैसे प्रोफेशनल ड्राइवर चाहिए होता है, ऐसे हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनर है हमारे बीच आज हैं, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। और यदि बीमारी आपके जीवन में आ गई है तो किस प्रकार आप उसको मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार आप उसको सही कर सकते हैं। डायरी पेन लेकर तैयार हो जाइए। अभी हमारे बीच गामा ओरिजिनल की तरफ से एक बहुत ही शानदार ट्रेनर, लाइफ कोच हमारे बीच आ चुकी हैं। वो आपको जीवन में बीमारियों से कैसे आप मुक्त हों, किस प्रकार अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को आप स्वस्थ रखें, वो सारी जानकारियां देने के लिए हमारे बीच आज निधि मैडम है। तो मैं चाहूंगा पूरी सिंह द्वार टीम एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें निधि मैडम का। वेलकम मैम। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में।
और इसी के साथ आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के बेहतरीन सेशन में, जो होने जा रहा है एक और स्वास्थ्य पर सेशन। जी हाँ, ये सेशंस हैं गामा ओरिजिनॉल के, और आप जानते हैं कि जब भी ये सेशन होते हैं हमेशा आपकी समग्र सेहत पर बातचीत होती है। बातचीत होती है कि कैसे हम सभी छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ गामा पर बात नहीं होगी, बल्कि आपकी सेहत को पूरी तरीके से बदलने के ऊपर बातचीत होने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि जरूरी जानकारी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डायरी और पेन के साथ बैठना है ताकि हम जरूरी जानकारी को नोट डाउन कर सकें। आप सोचिए, सेहत को बदलने की क्षमता रखती हैं ये जानकारियां, और स्पेशली आज हम भारत की एक बहुत मुख्य परेशानी पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डायबिटीज। शुगर की बीमारी। आमतौर पर घर परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य तो शुगर का रहता ही रहता है, राइट? तो आज हमें इस बीमारी से बचना भी सीखना है और इस बीमारी से राहत पाना भी सीखना है। दोनों ही आज के सेशन में जानेंगे। डायबिटीज को मैनेज करने का पूरा एक लाइफस्टाइल प्लान भी साथ में मिलेगा, और गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करेगा इस पर भी बातचीत होगी। तो बिल्कुल जरूरी जानकारी है सेहत को लेकर। ध्यान से बैठना है और बिल्कुल पूरा फोकस तरीके से बैठना है। फोकस मोड होना चाहिए आपका ऑन। और इसके साथ साथ आप सभी से एक और निवेदन रहेगा, क्योंकि हम सभी स्वस्थ बनने के लिए आज के सेशन में आए हैं, तो क्यों ना आज के सेशन की शुरुआत हम आप सभी की मुस्कुराहटों के साथ करें। तो फटाफट आप सभी को जिनकी वीडियो ऑन है मुस्कुराना है, मुस्कुराते चेहरे दिखने चाहिए। फटाफट जाइए रिएक्ट सेक्शन चैट बॉक्स में हंसने वाली इमोजी पर भी साथ में क्लिक कर दीजिए, और फिर हम हंसते मुस्कुराते हुए सेशन की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल रिएक्शन मोड में जाके हंसना है। जिनकी वीडियो ऑन है उनके मुस्कुराते चेहरे भी दिखने चाहिए। और आई नो पूरे दिन भर में कई लोग होंगे जो मुस्कुराए नहीं होंगे। एक छोटा सा रिमाइंडर है आप सभी के लिए कि मुस्कुराना जरूरी है। सुनील कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके साथ उनकी वाइफ भी है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को मुस्कुराते हुए देखते हुए। और घनश्याम जी हैं, विनीत जी हैं, बिल्कुल धन्यवाद। चलते हैं सेशन को विधिवत तरीके से, अब हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ, और बताना चाहूंगी डायबिटीज पर होने वाली है बात। जानेंगे पहले भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि जब तक गंभीरता को नहीं समझेंगे तब तक हम बीमारी के लिए सीरियस नहीं होते ना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारतीयों की कि जब तक स्थिति खराब नहीं होती है तब तक हम अपनी हालत पर ध्यान नहीं देते हैं। जब तक हमारी स्थिति गंभीर नहीं हो जाती, जब तक हम बीमारियों से ग्रसित नहीं हो जाते, और साथ साथ दवाइयों पर जब इतनी निर्भरता आ जाती है कि हम परेशान ना हो जाएं, तब तक हम अपनी सेहत को बदलने का प्रयास नहीं करते। और ये रियलिटी है, तभी तो भारतीय बीमार हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, उसके बाद सेशन की हम शुरुआत करेंगे। अभी एक मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रही थी, और उस वीडियो में इंडिया की इन्फ्लुएंसर हैं, वो वीडियो बनाते हैं। उन्होंने बताया कि वो अंडमान एंड निकोबार जा रखे थे और वेकेशन पे जा रखे थे। तो वेकेशन पे गए थे तो बिल्कुल बीच में गए, और बीच में वहाँ सब चिल कर रहे हैं, इंडियंस हैं, फॉरेनर्स आ रखे हैं। बट वहां बैठे हुए उन्होंने एक बात नोटिस की कि वहां पर जितने भी भारतीय आए थे, अधिकतर लोग मोटे थे। अधिकतर लोग मोटापे से ग्रसित थे, जिनका वेट बढ़ा हुआ था। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जब फॉरेनर्स को देखा जाए तो बाहर के लोग बड़े ही फिट लगते हैं, उनकी बॉडी फिट रहती है, मोटापे से ग्रसित नहीं थे वहां पर। यानी अमूमन ये देखा गया कि 90% भारतीय वहां पर मोटापे से ग्रसित थे, और वहां अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो 90% वो फिट थे। आपने भी देखा होगा, आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी, अपने आसपास देखा होगा, एनालाइज किया होगा, राइट? तो बिल्कुल हम एक चीज कह सकते हैं कि हम भारतीय अपनी सेहत के लिए तब तक सीरियस नहीं होते जब तक हम इसको गंवा नहीं देते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। तभी तो हमारा भारत आज आयुष्मान भारत का संकल्प लेके चल रहा है। अलग अलग मिशन लाए जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ पर बात की जा रही है। क्यों बात की जा रही है? ताकि भारतीयों को इस बात का की जिम्मेदारी समझ में आए कि आपकी सेहत की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। सेहत को बदलने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नियम निकाल ले, लेकिन आपको अपनी सेहत को बदलना है। शुरुआत खुद से करनी है, इस जिम्मेदारी को समझना है। बताना चाहूंगी भारत की स्थिति गंभीर हो रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात, ना फैलने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं।
जो फैल नहीं सकती एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर। अब जैसे कोविड 19 है, कोविड 19 के लिए तो हम कह लेंगे कि मैम ये तो फैलती है तो चलो ज्यादा लोगों को हो सकती है। पर सोचिए जो फैल नहीं सकती हैं बीमारियां वो भी कई करोड़ों लोगों को हो रही हैं। डायबिटीज, स्थिति बड़ी गंभीर है। मैं बताना चाहती हूँ भारत एक डायबिटिक कैपिटल ऑलरेडी बन चुका है। यानी भारत में डायबिटीज के मरीज दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए भारत को ये दर्जा दिया गया है कि भारत एक डायबिटिक कैपिटल है। स्थिति इतनी खराब है कि हमें लगता था पहले ये परेशानी 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों को होती थी, लेकिन अब ये परेशानी आप देखेंगे 10 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, 10 साल के बच्चे इंसुलिन के इंजेक्शन्स ले रहे हैं। क्या ये बात कॉमन है? नहीं मैम, बड़ी ही अनकॉमन है। 10 साल का बच्चा, सोचिए उसकी बॉडी में इतना डैमेज अगर हो जाए कि उसे इंसुलिन लेना पड़े तो स्थिति कितनी गंभीर होगी। और बताना चाहूंगी आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े तो हमारी आंखें खोलना चाहते हैं। आंकड़े कहते हैं, डब्ल्यूएचओ के ये एक आंकड़े हैं और ये बताते हैं कि भारत में लगभग 8 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। अब ये 8 करोड़ भी पुराने आंकड़े हैं। अभी मैं रीसेंट आंकड़ा अगर आपको बताऊं तो लगभग 10 करोड़ लोग आज ऑलरेडी डायबिटीज से पीड़ित हो चुके हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं। और आगे आने वाले कई सालों में, जी हाँ, 20 साल के अंदर अंदर 2045 तक भारत में डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा स्तर तक बढ़ जाएंगे, 13.5 करोड़ तक ये केसेस पहुंच जाएंगे। तो सोचिए 10 करोड़ तो अभी ही हो चुके हैं, 2045 तक आपको क्या लगता है 13.5 क्या, भारत में तो इससे भी ज्यादा नंबर बढ़ेगा अगर हम ऐसे ही अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में नहीं रखेंगे। क्योंकि ये जितनी बीमारियां हैं ना, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आपकी गलत जीवन शैली के कारण हो रही हैं। और इसीलिए तो दवाइयों के माध्यम से इनका इलाज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि दवाइयों के अंदर क्षमता नहीं है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक कर सकें। तो अक्सर एक प्रश्न जो व्यक्ति पूछते हैं कि क्या ये शुगर की बीमारी मैम कभी ठीक की जा सकती है, क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है? ये प्रश्न जो आप अक्सर पूछते हैं, ये प्रश्न पूछिए और जानिए बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये मुमकिन है कि आप पुनः खुद को स्वस्थ बनाएं, इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हमेशा के लिए राहत पाएं, लेकिन उसके लिए आपको 360 डिग्री का बदलाव खुद पे लाना होगा। चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे वो आपका रहन सहन हो, छोटी छोटी आदतें आपकी सेहत को बदल सकती हैं। और कुछ ऐसी ही आदतों पर मैं बात करूंगी, लेकिन मैं आपको समाधान एकदम से नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक हमने समस्या को नहीं समझा तब हम समाधान को कैसे समझेंगे ना। प्रॉब्लम थोड़ा समझना पड़ेगा, क्यों हो रही है ये बीमारी, कैसे हमारा शरीर काम करता है। तो देखिए डायबिटीज क्या है, एक तरीके से आम भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे शरीर में हम कहते हैं ना शुगर लेवल बढ़ गया। शुगर लेवल क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर सामान्य स्तर से जब ज्यादा हो जाता है तो उस बीमारी को हम, उस स्थिति को हम डायबिटीज या फिर शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है मैम, ये बढ़ क्यों रहा है, इसको भी तो समझना होगा। अब देखिए क्या होता है, अमूमन हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में हम अपनी पोषणों की जरूरतों को पूरा करते हैं, कैसे, खाना खा के। तो आप खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, खाना खाने से मैम हमारी बॉडी बॉडी की पोषण की जरूरत पूरी होती है। जैसे हमें खाने के द्वारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, यानी जितनी भी प्रकार के पदार्थ हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो सब हमें खाने के द्वारा मिलता है, इसीलिए हम खाना खाते हैं, राइट। अब आप खाना खा रहे हैं तो खाना आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनाता है। जब खाना नहीं खाते तो हमें लगता है ना वीकनेस आ रही है मैम, लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है, हमें लगता है अब हमारे अंदर एनर्जी है, अब हम कुछ भी कर लेंगे, राइट। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, खाना खा के ऐसा क्या होता है कि एनर्जी बनती है। तो जब आप खाना खाते हैं, खाने के द्वारा आप यूजुअली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जो आप रोटी खा रहे हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है। जो चावल खा रहे हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में पाचन तंत्र के द्वारा एक बहुत ही सरल पदार्थ में तोड़े जाते हैं जिसका इस्तेमाल आपका शरीर कर सके, और वो है ग्लूकोज। तो हम कह रहे हैं ना कि हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, यही कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ग्लूकोज के रूप में तब्दील होता है जो आप खाने के माध्यम से लेते हैं। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा शरीर यूज नहीं कर सकता है। तो हमारा पाचन तंत्र यही काम करता है कि जो सरल पदार्थ है उसमें तोड़ा जाता है,
जटिल पदार्थों को जो हम खाने के द्वारा ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाता है सिंपल फूड में। और कार्बोहाइड्रेट का सिंपल वर्जन क्या है? ग्लूकोज। तो आपके शरीर में ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? इसी कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से आ रहा है। अब ये ग्लूकोज क्यों यूज होता है और क्या करता है? आपने देखा होगा ना, ग्लूकॉन डी का ऐड देखा होगा। ग्लूकॉन डी के ऐड में क्या बोलता है वो? कि एनर्जी के लिए ग्लूकॉन डी लीजिए। अब ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज है, और वो भी सरल पदार्थ में ग्लूकोज है। तो क्या होता है कि यही ग्लूकोज हमारे शरीर के सेल्स इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को बनाने के लिए। आपके शरीर में सबसे पहले बॉडी में जो रक्त में ग्लूकोज मौजूद होता है, उसी का इस्तेमाल करके एनर्जी को बनाया जाता है। तो सेल्स इन्हीं ग्लूकोज को लेते हैं और एनर्जी का निर्माण करते हैं। पर आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो स्वतंत्र तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से, खुद से ग्लूकोज को ले सके। तो वो एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, और उस माध्यम का नाम क्या है? इंसुलिन नाम का केमिकल। ये इंसुलिन नाम का केमिकल, हमारी बॉडी में जो केमिकल्स बनते हैं उनको हम हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो यही केमिकल हमारे शरीर में पेट के बगल में मौजूद एक पैनक्रियाज नाम का अंग है, इसके बीटा सेल्स के माध्यम से बनता है। अब आप ही सोचिए, बॉडी में ग्लूकोज कब बढ़ेगा, आपके रक्त में ग्लूकोज कब बढ़ जाएगा? जब ये माध्यम की कमी होगी, जब ये इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनेगा, जब हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में डैमेज होगा, और इसकी वजह से इंसुलिन बनेगा ही नहीं बॉडी में, या कम बनेगा, जरूरत से कम बनेगा। तब आपके सेल्स के अंदर क्षमता नहीं होगी और वो ग्लूकोज को नहीं लेंगे, और आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहला कारण क्या है, क्यों आपके शरीर में डायबिटीज हो रही है? सबसे पहला कारण, जहां से इंसुलिन बनता है वहां डैमेज हो रहा है। पैनक्रियास के बीटा सेल्स, इंसुलिन की कमी हो रही है, और इसकी वजह से हमारे सेल ग्लूकोज को लेने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, और हमें डायबिटीज हो रही है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज के नाम से जानते हैं, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। तो सबसे पहला कारण जान लिया हमने। लेकिन दूसरा कारण भी होता है। हो सकता है आपकी बॉडी में अच्छे से इंसुलिन बन रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो है आपका खाना। आप खाने के द्वारा इतनी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ले रहे हैं, इतना ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो एकदम से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दे रहा है। अब आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं है एनर्जी की। आप निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आप खाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जब आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो क्या सेल्स ग्लूकोज को लेंगे? नहीं लेंगे, जब जरूरत ही नहीं है एनर्जी की। अब आप सोचिए, भरे हुए ग्लास में आप पानी डाल रहे हैं, तो पानी ग्लास के अंदर तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? बाहर। यानी आपके शरीर में ये सेल्स बार बार क्या करेंगे? ग्लूकोज को लेने से मना कर देंगे, क्योंकि उनको एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से आपके शरीर में धीरे धीरे करके, वक्त के साथ, इंसुलिन का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा होता है। सेल्स इंसुलिन लेने से मना कर देते हैं, और ये दूसरे प्रकार के डायबिटीज को जन्म देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज सेकंड टाइप। सेकंड टाइप डायबिटीज, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, या फिर कहते हैं इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो जाने के कारण होती है। तो हमने दोनों कारण को जान लिए, राइट? ये मुख्य दो कारण है। अब बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे के अंदर ये सभी परेशानियां बचपन से नहीं होती है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये बचपन से नहीं होता है। बचपन में बच्चे के शरीर में उतनी मात्रा में इंसुलिन बनता है जितना जरूरी है, बच्चे के शरीर में एनर्जी भी प्रॉपर बन रही होती है। लेकिन जब यही बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे करके बच्चे का खान पान बचपन से ही बिगड़ने लग जा रहा है। पहले हमारा बचपन और आज का बचपन आप जानते हैं ना, बहुत अलग है। हमें चिप्स के पैकेट नहीं मिलते थे, हमें हमारे पेरेंट्स आसानी से बाहर का खाना नहीं देते थे, घर का खाना यूजुअली बच्चे खाते थे, और बहुत एक्सरसाइज करते थे क्योंकि खेलते कूदते ज्यादा थे। लेकिन आज के बच्चों का बिल्कुल जनरेशन चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल मोबाइल्स हैं, लोग घर पे ज्यादा रहते हैं, बाहर का खाना ज्यादा बढ़ गया है। चिप्स हैं, पैकेज फूड है, कुरकुरे हैं, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप बिलीव नहीं करेंगे, और आपने भी ये चीज देखी होगी अपने परिवार में, छोटे छोटे बच्चों को छोटी उम्र से ही जब वो खाना खाना शुरू करते, तो उनको बिस्किट और दूध की आदत दिलवाई जाती है। और सोचिए, ये बिस्किट पाम ऑयल से मिलके बने हुए रहते हैं। सोचिए बचपन से बच्चे के शरीर में कितना डैमेज होगा। इस इन्हीं बिस्किट में रिफाइंड शुगर्स है, इन्हीं बिस्किट के अंदर आपको ट्रांस फैट मिल रहा है, तो क्या बच्चा बचपन से बीमार नहीं होगा?
और फिर इसके बाद कई पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से आदत नहीं डलाई है। ये आदत डलानी जरूरी है। आपको चूज करना है कि बचपन से बच्चे को क्या खिलाना है, क्योंकि बचपन से बच्चे की आदत जिस प्रकार से बनाई जाएगी बच्चा उस प्रकार से बनेगा। और मैं बताना चाहूंगी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चे की सेहत पर पड़ता है। एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को किस प्रकार का खाना दे रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी है। तो प्लीज ऐसे पदार्थ बच्चों को ना दें जो उनकी सेहत को खराब करे। चाहे वो चिप्स हैं, चाहे वो प्रोसेस फूड है, इनकी मात्रा बेहद कम कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चों की सेहत को बचपन से खराब कर रहा है। और यही कारण है कि 10 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है। बच्चा एक्सरसाइज नहीं करता है, इतना सारा ट्रांस फैट खाता है, पाम ऑयल लेता है, इतना सारा डैमेज बॉडी के अंदर हो रहा है। और ये सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं हो रहा है। जो युवा बहुत ही छोटी उम्र से ये सब खाने लग जाते हैं, युवाओं में भी आज डायबिटीज हो रही है। 30 साल के लोग, 40 साल के लोग। तो बिल्कुल इस स्थिति को गंभीर ना बनाएं। अपना खान पान रहन सहन मुख्य तरीके से ध्यान में रखिए। और आपको जांच करवाने की आदत भी होनी चाहिए। स्पेशली बच्चों का जांच करवाना शुरू कर दीजिए। बच्चों की भी फुल बॉडी टेस्ट करवाइए, खुद का भी फुल बॉडी टेस्ट करवाइए, स्पेशली शुगर की जांच। अब शुगर की देखिए, एक तो रैंडम फास्टिंग शुगर होता है और एक HbA1c टेस्ट होता है। तो HbA1c पर बात करेंगे। सबसे बेहतरीन टेस्ट HbA1c को माना जाता है। लेकिन अगर आप रैंडम फास्टिंग शुगर करवाते हैं और अगर आपका शुगर लेवल 70 से 100 mg/डेसीलीटर के बीच में आता है, तो WHO के अनुसार ये सेफ कैटेगरी के अंदर माना गया है। यानी आपका शुगर लेवल 70 से 100 mg/डेसीलीटर के बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल 100 से 125 mg/डेसीलीटर के बीच में आ जाए तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है। इस वक्त में दवाओं की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करा तो आगे चलकर आप डायबिटिक व्यक्ति बनेंगे ही बनेंगे। तो ये डेंजर कंडीशन है, ये सतर्क रहने की कंडीशन है। यहाँ पर बदलाव 360 डिग्री में लाना होगा। और इसके साथ साथ अगर आप 126 से या फिर उससे ज्यादा के अबव वाले शुगर लेवल कैटेगरी में आते हैं, तो आप ऑलरेडी डायबिटीज के ग्रसित पेशेंट हो चुके हैं और अब आपको दवा के साथ साथ प्राकृतिक उपचार की जरूरत है। तो ये मैंने कुछ लेवल्स आपको बताए हैं, लेकिन एक बेस्ट टेस्ट है और उसका नाम है HbA1c टेस्ट। इस टेस्ट को क्यों करवाना है? क्योंकि ये 4 महीने का एवरेज शुगर लेवल आपको बताता है। तो इसको आपको बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। आप एक साल में इस टेस्ट को 3 बार करवाइए। अगर HbA1c लेवल मुख्यतः कहा जाता है कि 7% से कम आपका होना चाहिए। अगर 7% से कम है तो आप सेफ है। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली ये कहना चाहूंगी, प्लीज ट्राई करिए कि आपका HbA1c लेवल 6.4 से कम ही रहे, क्योंकि 6.4 से ज्यादा प्री डायबिटिक के अंदर माना जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि 6% या 6.4% से कम ही आपका HbA1c लेवल रहे। तो ये दो टेस्ट आप करवा सकते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार देखिए। और मेरे अनुसार HbA1c टेस्ट बेस्ट है। आप इसको करवाइए एक साल में 3 बार और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। अब देखिए कुछ लक्षण भी है। अब आपको वेट नहीं करना है कि ये लक्षण हमें दिखाई देंगे तो हम जांच करेंगे। पहले से आदत रखिए, लेकिन अगर ये लक्षण किसी के अंदर भी दिखाई दे रहे तो उनको भी तुरंत जांच करवाने के लिए कहना है। अगर उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, अगर उनकी खुजली हो रही है स्किन में बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा पेशाब जाने का बार बार उनको पेशाब जाना पड़ रहा है, या फिर उनका वेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर उनके हाथों पर उनको झंझनाहट महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि टिंगलिंग सेंसेशन, अंदर से चींटियां चल रही है, झंझनाहट इस प्रकार की महसूस हो रही है, तो अगर ये लक्षण किसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, प्लीज उनको तुरंत जांच के लिए कहिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए कहिए, क्योंकि ये डायबिटीज के लक्षण है। तो अभी हमने पूरी बातचीत कर ली। हमने लक्षणों को देख लिया, हमने बीमारी को समझ लिया, हमने बीमारी के कारण को भी थोड़ा बहुत समझा, और इसके साथ साथ ये भी जाना कि हम आज कैसे जांच करवा सकते हैं। अब आती है बात, मुख्य बात, समाधान। मैम, क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है कि हम खुद को स्वस्थ बना सकते हैं? इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से क्या राहत पा सकते हैं? अगर आपका भी ये सवाल है तो बताना चाहूंगी, बिल्कुल ये पॉसिबल है। पर कैसे पॉसिबल है? खान पान और रहन सहन बदलना होगा। ये बीमारी का मुख्य कारण है लाइफस्टाइल। आपका रहन सहन, आपका खान पान, तो प्लीज उसको बदलिए। और इस पर हम बात करेंगे। डाइट को प्लान करना है। देखिए, अपने खाने में उन चीजों को लेना होगा जिसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स कम हो, जिसको हम लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब जिसमें आपको ज्यादा मात्रा में शुगर लेवल बढ़े ना, जिससे, जैसे कि फल है, चेरी है, एप्पल है, नाशपाती है, आप ये सब ले सकते हैं।
बस ट्राई करिए कि केला ज्यादा मत लीजिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि सब्जियों में आप फूल गोभी है, ब्रोकली है, ब्रोकली में तो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, ब्रोकली आपको खानी चाहिए। बैंगन है, कद्दू है, करेला है, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। भिंडी है, भिंडी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो भिंडी भी ले सकते हैं आप। लेकिन एक चीज ना लीजिए, वो है आलू। और सबसे बुरी बात है कि हमारे खाने में सबसे ज्यादा आलू ही डलता है, हर सब्जी में आलू डलता है। तो प्लीज जिनको डायबिटीज है, ट्राई करिए आलू मत खाइए। तीसरा है अनाज। अनाज में आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं इस्तेमाल होता है और वाइट चावल, जिसको हम रिफाइंड चावल कहते हैं। प्लीज उसको बदलिए, क्योंकि आज गेहूं बहुत बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स यानी एकदम से शुगर लेवल बढ़ाने की क्षमता है। तो इसके लिए आपको मोटे अनाज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। ज्वार है, बाजरा है, कट्टू का आटा है, या फिर अमरंथ का आटा, या फिर आप मिक्स ग्रेन का आटा, जो आरसीएम का आटा आता है मिक्स ग्रेन, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बुरी आदत है, हम कुछ भी चुटुर पुटुर खाते हैं, जो याद है, बिस्किट्स है, नमकीन है। चाय के साथ थोड़ा नमकीन खाया जाए, चाय के साथ थोड़ा बिस्किट खाया जाए, और यही आपकी सेहत भी खराब कर रहा है, क्योंकि इसमें रिफाइंड शुगर और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो आप चाय के साथ और कुछ ले सकते हैं, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप मखानों को अच्छे से फ्राई करके ले सकते हैं। आजकल तो मखाने सबसे बेस्ट माने जाते हैं, राइट? मखानों को फ्राई करके ले लीजिए आप। या फिर आप बादाम को भिगो के ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में आप इसके साथ साथ आप वॉलनट्स ले सकते हैं। आप मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अ, अपने कुछ आप मंचीज बना सकते हैं। बाहर के मंचीज खाना बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ आपकी थाली इस प्रकार से होनी चाहिए कि खाने का आधा हिस्सा, थाली का आधा हिस्सा आपके फल सब्जियों से भरा होना चाहिए। आज हम उल्टा कर रहे हैं, हम फल सब्जी खाते नहीं है, ज्यादा कम खाते हैं और अनाज ज्यादा लेते हैं। पर प्लीज ट्राई करिए कि अनाज कम कर लीजिए और सब्जी ज्यादा कर दीजिए। थाली का 25% हिस्से में आप अनाज रखिए। अनाज में आप मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट है। इसके साथ साथ प्रोटीन 25% रखिए, और प्रोटीन में हम दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, जैसे सोयाबीन की दाल है या चने की दाल है, काबुली चने में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, या राजमे की दाल में मिलता है, तो ये सभी आप लीजिए। मूंग दाल में मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो बिल्कुल आप मच्छी सबसे बेस्ट स्रोत है, मच्छी खाइए। आप अंडे का बाहर का व्हाइट वाली सतह खा सकते हैं। ये सब में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो इन सभी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब खाने पर बात हो गई है, तो कैसे हम भूल सकते हैं हमारे खाने का एक और जरूरी हिस्सा, जो हमें स्वस्थ बना सकता है, वो जरूरी फायदे दे सकता है जो हम सभी को चाहिए, जिसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं और सेहत का एक खजाना बन चुका है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, जिसको विज्ञान आज सपोर्ट कर रहा है, जिसको प्रकृति सपोर्ट कर रही है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। प्रकृति की एक बेहतरीन देन, भूरे चावल की भूरी परत से निकाले जाने वाला एक सफेद कलर का पाउडर है ये। और आज इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को 360 डिग्री तक बदल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। बताना चाहूंगी, गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा न्यूट्रिशन बन चुका है, न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, जो 18 प्रकार की बीमारियों पर प्रमाणित रूप से काम करता है। और आज गामा ओरिजिनॉल इन 18 बीमारियों में से एक बीमारी है, शुगर की बीमारी, यानी डायबिटीज, इस पर भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। बताना चाहूंगी, बहुत सारे रिजल्ट हैं गामा ओरिजिनॉल के, लेकिन इससे पहले हमारे मन का सवाल, मैम विज्ञान क्या कहता है, मैम साइंस क्या कहती है? क्या साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से इसको प्रूव किया गया है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम हो सकता है? अगर आपके मन में ये सवाल है, तो बिल्कुल बताना चाहूंगी, गामा ओरिजिनॉल मददगार साबित होता है। आज ये शुगर की बीमारी पर काम करता है, ये रिसर्च कहती है। एक रिसर्च आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2018 की रिसर्च। ये रिपोर्ट कहती है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम होता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। साथ साथ शुगर लंबे वक्त तक होने की वजह से, आप जानते हैं ना, कई लोगों की किडनी डैमेज होती है, कई लोगों की नसें डैमेज होती है, आंखें डैमेज होती हैं। तो इन डैमेजेस को भी रोक सकता है, चाहे वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, इन सबको गामा ओरिजिनॉल कम कर सकता है। इसके साथ साथ रिसर्च ये भी बताती है, 2015 की ही ये भी रिसर्च है, कहती है गामा ओरिजिनॉल पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को बचाता है। अभी याद करिए, शुरुआत में मैंने एक बात कही थी,
पैनक्रियास के बीटा सेल से ही इंसुलिन बनता है और इसी को गामा बचाता है डैमेज होने से, जिसकी वजह से इंसुलिन बॉडी में प्रॉपर बनता है और इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी से ये बचाता है। रिसर्च तो ये भी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी डायबिटिक थेरेपी मिलती है। तो बिल्कुल रिसर्च ये बात कह रही है कि गामा के रिजल्ट है। गामा रिजल्ट दे सकता है, अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वस्थ बना सकता है। तो पहली बार हम भारतीयों को जरूरत थी इसकी, और भारतीयों की जरूरत को देखते हुए पहली बार भारत में लाया गया हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से। हम भारतीयों को स्वस्थ बनाने के लिए ही इसको लाया गया है और आज एक रोग मुक्त जीवन देने में आपकी मदद करेगा। अब मन में एक और सवाल आता है, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो याद किसकी आती है? डॉक्टर्स की आती है ना। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं मैम? देखिए, डॉक्टर नावजीत तालुकदार सर के मैं स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगी आपको। बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, जाने माने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और आप सभी को ध्यान से सुनना है। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently, when gamma originol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंसुलिन की मात्रा को गामा बढ़ाता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता को भी गामा ओरिजिनॉल बढ़ाता है, और ये एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक तरीके से इस बीमारी से बच सकते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब सलाह देते हैं गामा की। डॉक्टर चारू दुआ मैम जानी मानी डाइटिशियन है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, कहती हैं गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही प्रकार के डायबिटीज पर काम करता है, बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम कर सकता है। और डॉक्टर संजय अग्रवाल भी कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना के फ्री रेडिकल्स का खात्मा कर सकता है। डॉक्टर योगेश शर्मा जाने माने जनरल फिजिशियन हैं, आरवी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना है। Along with that, it works very well in the patients of diabetes, where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हेल्दी हार्ट का निर्माण करने में मदद करता है, इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर की बीमारी के लिए भी कारगर साबित होता है। तो डॉक्टर साहब खुद अपने पेशेंट्स को गामा की सलाह दे रहे हैं और दवा के साथ साथ लेने की सलाह देते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट हैं, प्लीज ध्यान दीजिए इस बात का कि गामा ओरिजिनॉल आपको प्रतिदिन लेना है। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले, और दवाइयों की डोजेस के साथ लेना है। एक एक महीने में जांच करवाकर अपनी दवा की डोजेस को डॉक्टर के द्वारा धीरे धीरे करके कम करवाना है, और वक्त रहते हुए दवाइयां बंद होंगी। दवाई बंद करवाने का काम डॉक्टर का है और आपका काम है जांच करवाना। गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम लेना, प्लस जो मैंने आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस बताए हैं वो भी साथ में अपनाना। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति और हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, क्या गामा ओरिजिनॉल उसमें मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हमेशा आपको 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले लेनी है, और शुगर की बीमारी से हमेशा के लिए बचना है। अब मन में पुनः सवाल आता है, मैम लोग क्या कहते हैं? क्या लोग सलाह देते हैं गामा की? क्या किसी को फायदा हुआ है गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके? किसी ने डायबिटीज की बीमारी से राहत पाई है? अगर आप कुछ कहानियां देखना चाहते हैं तो अब मैं आपको कुछ कहानियां दिखाना चाहूंगी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है, और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफ़ी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था, और खाना खाने के बाद 350। मैंने
एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया। उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल लिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सपताळे। तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खावा लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया। पिछले 6 महीनों से आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 ली, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी की लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी, अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया। जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज किया। उसके बाद चूंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पुनः टेस्ट करवाया है, तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है। मेरे मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियां होती थी और आज उन्होंने हेल्थगार्ड गामा ओरिजिनल यूज किया और पूरी तरह से ठीक है। तो आई होप आप सभी ने सारे टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से सुना होगा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं गामा के, स्पेशली आज डायबिटीज की परेशानी से बहुत सारे लोगों को राहत दिला चुका है। तो बिल्कुल गामा का इस्तेमाल करना है और इसके साथ साथ अपनी सेहत को बदलने के लिए लाइफस्टाइल प्लान के ऊपर मैंने जैसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था आपको कि मैं आपको लाइफस्टाइल प्लान भी दूंगी, तो ऑलरेडी हमने काफी बातचीत कर ली है लाइफस्टाइल पर, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान चाहिए और वो मैं आज आपके बीच में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना है, स्पेशली बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर आप कम करना चाहते हैं तो कुछ मुख्य पदार्थों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। गामा ओरिजिनल के साथ साथ जैसे मेथी का पानी, रात भर मेथी के बीजों को आप भिगो के रखिए और सुबह सुबह उसके पानी का इस्तेमाल करिए। वो काफी हद तक आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, प्रतिरोध को कम करता है। दालचीनी का पानी है वो भी यूज कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन अदरक भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह चाय पीने की आदत हम सभी को है, लेकिन जिनको डायबिटीज की परेशानी है उनकी चाय तो होगी लेकिन कुछ अलग होगी। गुनगुना पानी दीजिए, उसमें अदरक के स्लाइसेस डाल दीजिए, इसके साथ साथ थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और मोरिंगा पाउडर साथ में डालिए। सुबह की चाय अगर आप इन 4 चीजों के साथ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सुबह की चाय हेल्दी भी होगी और आपको स्वस्थ बनाने में मदद करेगी। ब्रेकफास्ट से पहले, नाश्ते से पहले कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा लीजिए। जैसे अभी सीजन में क्या चल रहा है, सेब चल रहा है, पपीता तो हर सीजन में ही चलता है ऑलमोस्ट, स्ट्रॉबेरीज का सीजन आएगा, तो जिस सीजन में जो फ्रूट्स मिले वो आपको खाना चाहिए। बस एक चीज अवॉइड करिए, आम है और केला है, इन चीजों को अवॉइड करिए, बाकी सभी चीजें आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट के वक्त में हमेशा ध्यान रखिए कि आपको नाश्ते के वक्त में अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए कि प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर आपके खाने में ज्यादा होना चाहिए। तो पहले गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल ले लीजिए। जो अस्वस्थ हैं वो गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल थोड़े से पानी के साथ लेंगे नाश्ते से पहले, और जो स्वस्थ हैं वो 1 कैप्सूल लेंगे थोड़े से पानी के साथ।
ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया जा सकता है? देखिए, मोटे अनाज का इस्तेमाल करके बनाइए। बनाना हमने वही है, जैसे पराठे बनाते हैं तो पराठे आप बाजरे का पराठा बना लीजिए, रागी का चीला बना दीजिए, पालक मूंग दाल का चीला बना दीजिए। अगर आप उपमा बना रहे हैं तो मिलेट्स का उपमा बना दीजिए, या फिर एक प्रॉपर सैलेड बनाइए। काबुली चने को आप उबाल कर सैलेड बना सकते हैं। सैंडविच अगर यूज करना है तो मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज करके बना सकते हैं। ओट्स का उपमा बना सकते हैं। तो देखिए, बनाना हमने वही है, लेकिन हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करके बनाना है। इसके साथ साथ दोपहर का खाना आता है अब। तो दोपहर के खाने में ध्यान रखिए कि हमेशा एक पूरे प्लेट सैलेड साथ में खाने की आदत रखिए। सैलेड आपके खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाता है और एकदम से शुगर लेवल को डाउन बढ़ाने में रोकता है। एकदम से शुगर लेवल ना बढ़े, इसमें कंट्रोल करेगा। तो बिल्कुल आपको दोपहर के खाने में घर पे बनी दाल सब्जी रोटी आप इस्तेमाल करिए, मल्टीग्रेन रोटी, और उसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से रात्रि का खाना आता है अब। रात्रि के खाने में भी गामा की 2 कैप्सूल, अगर अस्वस्थ हैं गुनगुन थोड़े से पानी के साथ लीजिए, और स्वस्थ हैं तो 1 कैप्सूल थोड़े से पानी के साथ लीजिए और रात्रि का खाना खाइए। रात्रि के खाने में क्या खाया जा सकता है? जैसे अगर आप वेजिटेबल को सॉटे करके अच्छे से अपना सैलेड बना सकते हैं या सूप बना सकते हैं। बस रात के खाने में ध्यान रखिए, अनाज नहीं खाना है। अनाज कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। डिनर में आप सूप या फिर सैलेड को बना सकते हैं, अपने सब्जियों को सॉटे करके अच्छे से आप उनको बना सकते हैं। इसके साथ साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करिए, जिसमें ट्रांस फैट आपको ना मिले, जो प्राकृतिक रूप से संतुलित हो। और एक ऐसा ही तेल हमारे पास है, भारत का बेस्ट क्वालिटी का एडिबल ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। इसी के द्वारा अपने घर पे खाने को बनाइए। इसके साथ साथ त्रिकारा मधुसेम रस का भी इस्तेमाल करना है, जिसमें कई जड़ी बूटियों का औषधियों का संगम है। मधुसैम रस प्रतिदिन 30 ml गुनगुने पानी के साथ 2 बार लेना है आपको। और इसके साथ साथ कुछ हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप करेला यूज करिए, जामुन यूज करिए। जामुन के साथ साथ नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल करके काढ़ा बना सकते हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, कम से कम 8 ग्लास पानी पीना जरूरी है, कम से कम। अब तो गर्मियों का टाइम आएगा तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 10 ग्लास पानी, लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीने की आदत रखिए। दूध की जगह पर आप एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, दही यूज करिए। दही आपकी सेहत के लिए अच्छी रहेगी, दोपहर के वक्त में खाने के साथ दही ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कभी कभी मीठा खाने का मन करे तो नेचुरल स्वीटनेस के एजेंट लीजिए, जैसे कि शहद लीजिए, या फिर आप किशमिश को भिगो के खा सकते हैं, छुआरे को भिगो के खा सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। तो इन चीजों का इस्तेमाल करिए। और बाहर का खाना, जितने भी प्रोसेस फूड है, फ्राइड फूड है, बेकरी के पदार्थ है, प्लीज ट्राई करिए कि इनको ना खाया जाए। घर पे भी तला भुना खाना नहीं खाना है। जिनको डायबिटीज की परेशानी है, इन चीजों का ध्यान रखना है। और जिनको डायबिटीज नहीं भी है, प्लीज तभी भी बाहर का तला भुना खाना या फिर बाहर का बेकरी का पदार्थ खाना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखिए कि रात के खाने के बाद और रात को सोने से पहले इसके बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए, ताकि आपका खाना अच्छे से पच सके और आपकी नींद अच्छी हो। प्रतिदिन 40 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत रखिए। जो अच्छा लगे, जिस प्रकार की एक्सरसाइज अच्छी लगे वो करिए, लेकिन करना जरूरी है। और 1 घंटा बॉडी के लिए निकालना है, जिसमें 40 मिनट एक्सरसाइज करना है, 20 मिनट प्राणायाम करना है और 10 मिनट ध्यान करना है। और आप देखेंगे कि जब दिनचर्या में इन छोटी छोटी चीजों को आप अपनाएंगे, चलने की आदत रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी सेहत बदलेगी और एक अलग ही लेवल पे बदलेगी। इसके साथ साथ कुछ बेसिक चीजें स्वास्थ्य के लिए, जैसे हंसना जरूरी है, 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, 8 ग्लास पानी, रूटीन चेकअप, हेल्दी खाना खाना। और आज इन सभी की आदतों के माध्यम से अपनी सेहत को बदलना है। सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डायबिटीज पर डिटेल में बात हुई है, मैंने आपको बीमारी समझाई, बीमारी के कारण, बीमारी के समाधान, तो पूरी संपूर्ण चर्चा है। अब बस आपसे निवेदन है कि आज की जानकारी को जीवन में अपनाइए। खुद को स्वस्थ बनाना ही बनाना है, लोगों तक जानकारी पहुंचानी है और उनको भी स्वस्थ बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके से आपने जानकारी दी। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैम का हम धन्यवाद दें। और कहते हैं कि आपने कितना खाया इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना पचाया उससे फर्क पड़ता है। आपने जानकारी ली है, इन जानकारियों से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें। तो उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। एक एक टिप्स मैडम ने दी है, उसको करना जरूरी है।